हर कोई अपने जीवन में अच्छे दिन लाना चाहता है, लेकिन वह अच्छे दिन इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन अच्छे दिन कभी आते नहीं हैं। अच्छे दिन का मतलब क्या है? ऐसे दिन जहाँ पर हमें खुशी हो, जहाँ पर आनंद की प्राप्ति हो, जहाँ पर हमारा मन हमेशा खुश रहे, वह है अच्छे दिन। तो हर चीज़ हम कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अगर चेहरे पर खुशी नहीं है तो इसका मतलब हमारे अच्छे दिन नहीं हैं। तो खुशी अगर हमारे चेहरे पर है तो अच्छे दिन हमारे रोज़ होंगे, लेकिन वो अच्छे दिनों को लाना कैसे है? किस तरह से हम काम करें ताकि रोज़ हमारा चेहरा खुशी के साथ झूमता रहे, हम गदगद होते रहें। किस तरह से हम वर्क करें कि हम रोज़ के रोज़ खुशी के साथ जिए। हर कोई अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है, कोई गम लाना नहीं चाहता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निराश हो, परेशान हो और वो ज़िंदगी में यही आह्वान करे कि मैं रोज़ निराश रहूं, रोज़ परेशान रहूं, रोज़ मेरे को टेंशन हो। कौन चाहता है? कोई सा भी व्यक्ति से जाके पूछ लेना कि क्या आप निराश रहना चाहते हो, क्या आप टेंशन में रहना चाहते हो, या कोई आप गमों से प्यार करते हो? कोई भी शायद इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टेंशन में रहना चाहता होगा। जब दुनिया में सब लोगों को, छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति हो, लेकिन ये चीज़ अगर आप किसी से ये क्वेश्चन करेंगे कि आप टेंशन में रहना चाहते हैं, उसका आंसर आएगा नो, मैं टेंशन में नहीं रहना चाहता। तो इसका मतलब क्या है कि उसको पता है कि टेंशन में रहने से मेरा नुकसान क्या है, और उसको ये भी पता है कि मैं खुशी में रहूँगा तो मेरा फ़ायदा क्या है। यानी उसका नुकसान भी उसे पता है और उसका फ़ायदा भी उसे पता है। फिर भी आज लोग टेंशन में क्यों है? आज खुशी नहीं है लोगों के चेहरे पर, क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? ऐसा क्या हो रहा है ज़िंदगी में कि जिससे लगातार हमें गमों में डूबते चले जा रहे हैं, टेंशनों में डूबते चले जा रहे हैं, और आज हमने नेगेटिव चीज़ों को ही अपना सब कुछ मान कर बैठे हैं। अरे ये होना भी चाहिए, हो भी रहा है। खुशी नहीं है लोगों के चेहरे पर। आज बहुत ज़्यादा गम में लोग जी रहे हैं। गम लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गम आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? तो आज उन्हीं कारणों को हम जानते हैं। सबसे पहली वजह है खुशी गायब होने की। सबसे पहली वजह है कि आप दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, खुद के मन की बातों पर विश्वास नहीं करते। दूसरों की बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट है। इसका मतलब दूसरे ने आपका रिमोट लिया हुआ है। जैसा वो चैनल देखना चाहता है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। सामने वाले ने आपको दुख की घटना सुनाई, आप हैंड टू हैंड दुखी हो गए। सामने वाले ने आपको खुशी की घटना सुनाई, हैंड टू हैंड खुश हो गए। सामने वाले ने कोई ऐसी बात बोली, आप हैंड टू हैंड टेंशन में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा जो माइंड है वो दूसरे के कंट्रोल में है। जैसा रिमोट वो बटन दबाएगा वैसा हमारे संकल्प चलने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पूरा का पूरा दिनचर्या दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड है। अब वो दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपका जैसा बटन दबाया आप बच गए। मतलब क्या है? सिंपल सा, आपको गम दिया, आपने गम ले लिया। आपको टेंशन दी, आपने टेंशन ले ली। तो इसका मतलब सिंपल सा, आपने दूसरों के ऊपर चलना ज़्यादा अच्छा समझा। बशर्ते आप अगर खुद को आइडेंटिफाई करके चलते, अपनी क्षमताओं को पहचान कर चलते, अपनी खुशी का ध्यान रखते, तो आप कभी भी गम में नहीं जाते, कभी आपको टेंशन नहीं होती। तो आज से इस बात को आप ध्यान रखें कि दूसरों के बहकावे में ना आएं और अपनी खुशी को बरकरार रखें। कभी भी दूसरे के कहने से ज़िंदगी नहीं चलती, अपनी ज़िंदगी हमें खुद स्वयं बनानी पड़ती है।
दूसरा सिर्फ आपको सजेशन देगा, लेकिन उस सजेशन को ही आप सफलता ना मान लें। सजेशन पर पहले वर्क करें कि क्या ये सजेशन सही है या गलत है। उस सजेशन को फाइनल मोहर लगाने से पहले अपनी बुद्धि के बीच में एक जजमेंट दें कि अब मेरी बुद्धि के तराजू में उसको तोल लूँ। जब मैं बुद्धि के तराजू में उसको तोल लूँगा तो मुझे उसका अच्छाई भी पता चलेगी और उसकी बुराई भी पता चलेगी, तो टेंशन क्या होगी? नहीं होगी। दूसरी बात, हम बार बार गलत संकल्पों को माइंड में लेकर आते हैं या गलत नेगेटिविटी वाली बातों को लगातार सोचते रहते हैं। इन संकल्पों से भी बचने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति लगातार दूसरों के प्रति नेगेटिव सोचते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के प्रति लगातार नेगेटिव सोचते हैं, वह कभी भी पॉजिटिव हो नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके संस्कार होंगे। आपका मन शुद्ध है तो आपके संस्कार शुद्ध होंगे। संस्कार का मतलब आपके कर्म जो आप कर रहे हो, दिनचर्या में जितना भी आप काम करते हो। किसी को गाली गलौज निकाल रहे हो तो सबसे पहले वह गाली कहाँ आई थी? आपके मन में। सिर्फ आपके मुख ने तो उसको उच्चारित किया है, वो गाली आप पहले ही अपने मन में निकाल चुके हो। तो इसका मतलब हमारा मन जो है वो हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स देता चला जाता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स नकारात्मकता से भर देता है, और उस नकारात्मकता को अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस नकारात्मकता को मैंने अगर स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे नेगेटिव इतनी ज़्यादा परोसेगी कि मेरा मन जो है वह भारी हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, किसी बात को लेकर हम इतना सोचने लग जाते हैं और मन भी लगातार सोचने के लिए फुल प्रेरित करता है। सुबह से शाम हो जाती है, एक के बाद में एक बात, एक के बाद में एक बात, एक के बाद में एक। सोचना नहीं चाहते, हम स्टॉप करना चाहते उस बात को, लेकिन बात स्टॉप नहीं होती। आगे से आगे बड़ी 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 बातें सोचते चले जाते हैं। अरे उसके साथ ऐसा करेंगे, अरे वो ये हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मन लगातार आपको नेगेटिविटी की बहुत सारी सजेशन देता चला जाएगा, हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। तभी तो कहा जाता है मन एक चलायमान घोड़ा है। ऐसे ही आपको चलाना आना चाहिए। अपनी कर्मेंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो तो आप ऑटोमेटिकली टेंशनों से बच जाएंगे। तो इसका मतलब मन पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा टॉपिक आता है बुद्धि। बुद्धि पर आपका ध्यान होना चाहिए। बुद्धि का काम क्या है? मन ने जो सोचा उसका जजमेंट करना। जितना आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आप सही गलत का फैसला उतनी जल्दी करेंगे और उतना ही सही तरीके से करेंगे। जजमेंट जिन व्यक्तियों का अच्छा होता है वह ज़िंदगी में कभी भी निराश, हताश, परेशान नहीं होते हैं। आपका निर्णय शक्ति अगर अच्छी है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, तो इसका मतलब आप कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। क्योंकि जहाँ निर्णय ले लिया वहाँ कर्म गलत। जहाँ आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगी। इसलिए बुद्धि का निर्णय हमेशा क्या रखें? सही ले। जितना आपका बुद्धि का निर्णय सही होगा उतने ही आपके कर्म अच्छे होंगे, उतना ही आपका भाग्य भी अच्छा होगा और उतने आपके चेहरे पर खुशी भी होगी। इसलिए जीवन में हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।